हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती दामत बरकातुल कुदसिया ने इसी मेंबर से कहा था कि मुसलमान इस जलसे को सुनकर जाना, यहाँ पर खुतबा और शोरा को समात कर लेना, तब घर को जाना। मुझे बताओ कितने लोग उस बात पर अमल किए? अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बताओ मुसलमानों, आज मजहब इस्लाम का मानने वाला अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रहा है, कुरान की तालीम के वकार को किस तरीके से मजरू कर रहा है। आज मुसलमान की जिंदगी के हालात उठाकर देखो, यहाँ पर अराकीनों मेंबरान ने किस तरीके से इस ग्राउंड को सजाया था, रचाया और बसाया था। ये सोच, ये दिल में तमन्ना आरजू लेकर जलसे को रखा गया था कि रतवलिया और कुर्ब जवार के मुसलमान इस जलसे में आएंगे, दीन इस्लाम की बातों को सुनेंगे, कुरान की तालीम के बारे में सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मगर ए मुसलमानों, आज मुसलमान अपनी जिंदगी को बर्बादी के तहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। आज मुसलमानों को अगर नबी के मीलाद में बुलाया जाता है तो मुसलमान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि पैगंबर इस्लाम के जिक्र की महफिल में बैठे, गौसे आजम के जिक्र की महफिल में बैठे। लेकिन ए मुसलमानों, मैं अपने आप में मैं आपको चैलेंज के साथ ये पैगाम करना चाहता हो, आपको ये पैगाम देना चाहता हो कि अगर यहाँ पर रतवलिया की जमीन पर ए मुसलमानों नबी के मीलाद को हटाकर, गौसे आजम के जिक्र को हटाकर, औलियाए किराम के जिक्र की महफिल को हटाकर, हकीकत में यहीं पर इस मिंबर को हटाकर कोई और मिंबर लगाया गया होता, आवारा लड़कियों आवारा डांसर का इंतखाब किया गया होता, तो हकीकत में कुर्सी लगाने की जरूरत ना पड़ती। ये मुसलमानों, ये 1 बजे 2 बजे रात की जरूरत ना पड़ती, बल्कि मुसलमान तो आज अपनी जिंदगी को इस तरीके से बर्बाद कर चुका है कि आज डांस और नाच के प्रोग्राम में पूरी पूरी रात 2 टांगों पर खड़ा होकर ये मुसलमानों नाच और गानों को समाप्त करता हुआ नजर आता है। जब इसी भारत की जमीन पर मुसलमानों के वकार को लूटा जाता है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है, मुसलमानों को बर्बादी के तहाने पर खड़ा किया जाता है, तो भारत का मुसलमान आज पुकार कर कहता है, निसार अहमद निज़ामी, इस भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है। सुन मुसलमान, अगर इसी तरीके से अपने नजरियात को पेश करेगा तो एक दिन रब तबारक व तआला तुझे बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना है तो उलमाए किराम की महफिल में बैठा कर, अल्लाह को रसूल की जिक्र की महफिल में आया कर और अपने गांव की मस्जिदों को आबाद किया कर। जिस दिन तू गांव की मस्जिदों को आबाद करेगा, रब तबारक व तआला तुझे आबाद कर देगा। तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद निज़ामी साहब किबला। हम और आप आज सरकारी गौसे आजम की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए हैं, मगर हमारी खिराज किस तरीके से पेश हो रही है। ए मुसलमानों, कारी कमाल अख्तर बस्त भी पुकार पुकार कर रहे थे, नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा गुलाम गौसा की तनवीरी पुकार पुकार कर कह रहे थे कि मुसलमान, ये महफिल खाली है, पीर तरीकत ने आपसे वादा लिया है, आजा इस महफिल में बैठ जा। मगर मुसलमान बैठने के लिए तैयार ना हुआ। हकीकत में मुसलमानों में आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हो, आज मुसलमानों ने अपनी इज्जतों को इसी तरीके से नीलाम किया है। आज मुसलमान एक तरफ कहता है कि हम सरकार गौसे आजम से प्यार करते हैं, गौसे आजम से अकीदत रखते हैं, गौसे आजम की मोहब्बत सीने में बसाते हैं, मगर मुसलमानों, आज मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देख लो। आज मुसलमान सिर्फ जबान से गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करता है, सिर्फ जबान से गौसे आजम से अकीदत का दावा करता है। अगर गौसे आजम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत होती तो आज गौसे आजम के बेटे के सामने तुमने वादा किया और वादा खिलाफी करके अपनी इज्जतों को नीलामी के तहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिए। याद रखो मुसलमानों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे ज़माना में अगर कोई चोर, कोई डाकू, किसी पीर के लिए अगर किसी डाकू को कोई शख्स पकड़ ले और कहे कि मुझे मुरीद कर लो, वो डाकू बचने के लिए सिर्फ इतना कहे कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, तो ए मुसलमानों सुनो, अगर वो इंतजार अपने पीर की बात पर कर लेता है जो कि हकीकत में अभी पीर नहीं है, तो गौसे आजम के सदके रब तबारक व तआला उस इंतजार करने वाले को विलायत के मसनद पर फाइज करता है। हम और आप भी अगर गौसे आजम के शहजादों के दस्ते अक़दस पर अपने आप को बेच दें तो ए मुसलमानों, बेचने का तरीका ये नहीं होता है कि उनके हुक्म की तामील ना किया जाए, उनकी बातों पर अमल ना किया जाए, बल्कि गौसे आजम से जिस मुसलमान को मोहब्बत होगी वो गौसे आजम के
बेटों से भी मोहब्बत करेगा, गौसे आजम के शहजादों से भी अकीदत रखेगा। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अकीदत रखने का नाम ये है कि उनके नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दो। रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मुसलमानों हालात का जायजा लो। आज यही मुसलमान ना गौसे आजम से अकीदत का दावा करता है। इनकी अकीदत कितनी झूठी होती है आओ मैं आपको बताता चलो। हकीकत में कहता है गौसे आजम के दामन से वाबस्ता रहूंगा, गौसे आजम के दामन को पकड़ा रहूंगा, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामन से वाबस्ता रहूंगा। मगर मुसलमान दिल पे हाथ रख कर मुझे बता गौसे आजम से कितना प्यार करता है, गौसे आजम से कितनी मोहब्बत रखता है। हकीकत में मुसलमानों आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आज मुसलमान सरकार गौसे आजम के नाम पर आपने मुलाहिजा किया होगा कि किसी गांव में एक शख्स 11 डेग बिरयानी बनवा रहा है, कोई 21 डेग, कोई 41 डेग। इस तरीके से लोग गौसे आजम की बारगाह में खिरात पेश करते हैं, अपने घर पर दस्तरखान भी लगवाते हैं। ये मुसलमानों दस्तरखान जब लग जाता है, हमारे गांव हमारे इलाके के सैकड़ों हजारों लोग उसी दस्तरखान पर आकर खाना तनाउल करते हैं। लेकिन हमने अपनी निगाहों से देखा है कि हमारे दस्तरखान पर जहां लंगरे गौसिया का एहतमाम किया गया है, पूरे इलाके के लोग आ रहे हैं, मगर हमारा सगा बाप हमारे दस्तरखान पर मौजूद नहीं है, हमारी सगी माँ हमारे दस्तरखान पर मौजूद नहीं है, हमारा सगा भाई हमारे दस्तरखान पर मौजूद नहीं है। और लंगरे गौसिया करने के बाद अगर सैकड़ों हजारों लोगों को हमने खाना खिला दिया तो अपनी मूछ पर ताव देकर कहते हैं कि हम गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखते हैं। कौन मुसलमान गौसे आजम से सच्ची अकीदत का नाम क्या है? अपने जहां 11, 21, 4100 डेग बिरयानी बनवाने का नाम अकीदत नहीं है। अगर गौसे आजम से सच्ची अकीदत है तो जो बाप तुझसे नाराज है पहले अपने बाप को राजी कर ले, जो माँ तुझसे नाराज है अपने माँ को राजी कर ले, जो भाई तुझसे नाराज है अपने भाई को राजी कर ले, और अपने दस्तरखान पर इलाके के हजारों लोगों को बाद में लेकर आ, अपने माँ बाप को सबसे पहले लेकर आ। दावे के साथ कहता हूँ जब माँ बाप तेरे दस्तरखान पर आ जाएंगे और तुझे 11 डेग बिरयानी बनवाने की जरूरत नहीं है, गौसे आजम की मोहब्बत में अगर तूने सिर्फ 11 रुपए की शिरनी पर न्याज़ो फातिहा दिला दिया, गौसे आजम का फैजान तुझ पर जारी होगा, अल्लाह की रहमतें तुझ पर नाजिल होती हुई। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने शहनशाह बगदाद, मसलके आला हजरत अल्लामा निसार अहमद निजामी साहब क़िबला। है ना, लेकिन आज हालात इस तरीके से बदतर हैं। हकीकत में मुसलमानों अभी ना लॉकडाउन से पहले एक मामला हमारी निगाहों के सामने आया था, हम और आपने महसूस किया था। जानते हो क्या था? ये मुसलमानों लॉकडाउन से पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून, एक बिल को पास करने की कोशिश की गई थी जिसमें NRC NPRC AA का मामला लेकर आया गया था। मुसलमान अपने आप में किस तरीके से मातम कथा बनाने पर आमादा था। भारत के जिस हिस्से में जाओ मुसलमानों का चेहरा अपने आप में उतरा हुआ दिखता था, मुसलमान मातम कथा बनाने पर आमादा था। मुसलमानों के चेहरे पर मायूसी ही मायूसी दिख रही थी। बंगाल की खाड़ियों से लेकर मुसलमानों महाराष्ट्र की वादियों तक और कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमान का चेहरा अपने आप में उतरा हुआ था। मुसलमान मातम कथा बनाया हुआ था। जिस मुसलमान को देखो हर कोई NRC NPR पर जिक्र कर रहा है। चाय की दुकानों पर बैठकर मुसलमान इसी पर जिक्र करने पर आमादा था। लोग कहते थे यार अब तो भारत की जमीन पर NRC के जरिए हम मुसलमानों को निकाल कर फेंक दिया जाएगा, हम मुसलमानों के वकार को मजरू कर दिया जाएगा, हम मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम कर दिया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों आपने भी महसूस किया था कि इस रतवलिया और गोंडा शहर के इर्द गिर्द भी लोग मुसलमान किस तरीके से कोर्ट कचहरी में अपने कागजात को दुरुस्त कराने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रहे थे। कोई ब्लॉक में जा रहा था, कोई तहसील में जा रहा था। हकीकत में जब उलमा कहते थे मुसलमान क्या कर रहा है तो आज का मुसलमान कहता था मौलाना आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है, अगर कागजात दुनिया का दुरुस्त ना कराऊंगा तो भारत की हुकूमत हमें निकाल कर फेंक देगी। उस वक्त जानते हो हमारे उलमा चीख चीख कर मस्जिदों से और जलसों से पैगाम दे रहे थे मुसलमान अपने दुनियावी कागजात को बाद में दुरुस्त कर, अपने मोहल्ले गांव की मस्जिद को आबाद कर दे। कसम खा के कहता हूँ जो अल्लाह के घर को आबाद करता है रब तबारक व तआला उसके घरों को आबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
लेकिन ए मुसलमानों, हालात का जायजा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो। इसी दुनिया के अंदर हमने अपनी निगाहों से देखा कि मुसलमान किस तरीके से मातम कथा बनाने पर आमादा था। हकीकत में मैं उस वक्त भी हिंदुस्तान के अक्सर बेशतर हिस्सों में जाता था दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम देने के लिए। जब मैंने देखा कि भारत का मुसलमान इस तरीके से मायूसी के आलम में घिरा हुआ है, अपने चेहरे पर मातम अपने आप में लाया हुआ है। हकीकत में मुसलमानों, जब मैंने देखा कि आज इस हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमान इस तरीके से अपने आप को पेश कर रहा है, हकीकत में मुसलमानों, मैंने सोचा कि इस भारत की जमीन तो औलियाए किराम की जमीन है, सूफियाने इज़ाम की जमीन है। यही वो जमीन है जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार अक़दस है। यही वो जमीन है जहां पर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही आराम कर रहे हैं। यही वो जमीन है जहां पर हुज़्बुल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आराम कर रहे हैं। यही वो जमीन है जहां पर सैयद सालार मसूद गाजी की आराम कर रहे हैं। यही वो जमीन है जहां पर मखदूम अशरफ सिंधानी आराम कर रहे हैं, वारिस पाक आराम कर रहे हैं। खानवादे मसौली पर तमाम बुजुर्गान दीन मशाइख इज़ाम खानवादे मसौली की जमीन पर, खानवादे माहिरा की जमीन पर, ए मुसलमानों, खानवादे बरेली की जमीन पर सरकार आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाजरा आराम कर रहे हैं। यही वो जमीन है जहां पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर खतीबुल बराहीन और तमाम बुजुर्गान दीन इसी भारत की जमीन पर आबाद है, इसी भारत की जमीन पर आराम कर रहे हैं। मैंने सोचा निसार अहमद निज़ामी, भारत के मुसलमानों की अगर तू नुमाइंदगी करना चाहता है तो इस मुकदमे को लेकर हिंदुस्तान के राजा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चला जा, इसलिए कि गरीब नवाज के दर से कोई खाली लौटता नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर से कोई ना कोई मामला जरूर आएगा। हकीकत में मुसलमानों, इस मुकदमे को लेकर जब गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया ना, तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार अक़दस से मेरे कल्ब को आवाज आई, निसार अहमद निज़ामी, जरा मेरी तारीख को उठा कर देख और मेरी तारीख को पढ़कर भारत के मुसलमानों को मैसेज और पैगाम दे दे। ए मुसलमानों, जब मैंने हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिस्ट्री उठाना शुरू किया, हकीकत में मुसलमानों 700 साल पहले की हिस्ट्री उठाया ना, जब पढ़ना शुरू किया कोई वाकया, कोई नुक्ता नहीं मिल रहा था। ए मुसलमानों, मुताला करते करते कोई नुक्ता नहीं मिला तो फिर गुंबद गरीब नवाज की तरफ रुक किया, अर्ज किया सरकार कोई बात, कोई नुक्ता नहीं मिल रहा है, आप करम कर दे, कोई नुक्ता मिल जाए, कोई बात मिल जाए। ए मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार अक़दस से फिर कल्ब को आवाज आई, निसार अहमद निज़ामी गहराई से मुताला कर, जरूर तुझे वाकया मिलेगा, जरूर तुझे कोई ना कोई नुक्ता मिलेगा। ए मुसलमानों, जब तारीख का मुताला करने लगा ना, तो करते करते एक तारीख पर निगाह पड़ी। इसी भारत की जमीन पर शहर अजमेर है, अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन है, एक मैदान है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदों के साथ उस मैदान में बैठे हुए हैं। ए मुसलमानों, मुरीदों के साथ बैठे हुए हैं पृथ्वीराज चौहान का गुलाम, उनके गुलाम आते हैं और कहते हैं बाबा आप यहाँ से उठ जाएं, इसलिए कि वो जमीन है जहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज ने कहा था कि मैदान बड़ा है, तुम अपने ऊँटों को कहीं और भी बिठा सकते हो, लेकिन गुलामों ने कहा था नहीं बाबा, आपको पता नहीं है राजा के ऊंट यहीं बैठते हैं तो यहीं बैठे रहेंगे। ए मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़बान अक़दस से सिर्फ इतना कहा था कि राजा के ऊंट यहीं बैठते हैं तो यहीं बैठे रहेंगे। इतना कह के गरीब नवाज अपने सफर का आगाज करते हैं। ए मुसलमानों, जब दूसरा दिन हुआ था, हकीकत में राजा के गुलाम आते हैं, उन ऊँटों को उठाने की कोशिश करते हैं, ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान के बड़े बड़े ताकतवर उसकी हुकूमत के आए, मगर उन ऊँटों को कोई उठा नहीं पा रहा है। जादूगर आए, मगर उन ऊँटों को कोई उठा नहीं पा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, गुंबद गरीब नवाज से आवाज आई, निसार अहमद निज़ामी इस वाक़े को अपनी निगाहों में नक्श कर दे, भारत के मुसलमानों को मैसेज दे दे, भारत के मुसलमानों को पैगाम दे दे कि जब गरीब नवाज ने ऊँटों को बैठने का हुक्म दिया तो इस भारत की जमीन पर बड़े बड़े राजा महाराजा की ताकत फेल हो गई, मगर उन ऊँटों को कोई उठा ना सका। तो इस भारत की जमीन पर मैंने तो मुसलमानों को आबाद किया है, जब तक गरीब नवाज रहेगा तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, समझ में आ रही है बात?
हाँ, तो हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि हम और आप हिंदुस्तान की जमीन पर रह रहे हैं। ये जमीन तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमीन है, मगर ए मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिशन क्या था, उन बुजुर्गान दीन का मिशन क्या था। हकीकत में ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर शहर गोंडा के अंदर जो वली कामिल मज़ार अक़दस में आराम कर रहे होंगे, उनकी तारीख उठाकर देखोगे तो हकीकत में उनकी तारीख में यही मिलेगा कि वो सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करते थे, सबसे पहले कुरान की तिलावत करते थे, सबसे पहले शरीयत मुतहरा पर अमल करते थे, सबसे पहले माँ बाप का एहतराम का हुक्म दिया करते थे। ए मुसलमान, अगर बुजुर्गों के तौर तरीके पर अमल करना चाहिए है तो नमाजों की पाबंदी कर ले, कुरान की तिलावतों का एहतमाम कर ले। हकीकत में जो मुसलमान नमाजों की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावतों का एहतमाम करता है, रब तबारक व तआला उन पर रहमतों की बरसात अता किया करता है और उसकी दुनिया भी सबरती है, उसकी आखिरत भी सबरती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, मैं आपको पैगाम दूं, सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए हो हम और आप खिराज पेश करने के लिए। सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत बसादत हुई ना, गरीब नवाज इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले, सरकारी गौसे आजम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। हकीकत में सरकारी गौसे आजम की उम्र मुबारक जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो ए मुसलमानों, उनकी वालिदा माजिदा ने सबसे पहले अपने बेटे सरकारी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बिस्मिल्लाह खानी की महफिल का एहतमाम किया। हकीकत में जब सरकार गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी की महफिल का एहतमाम किया गया, गौसे आजम उस्ताद के सामने दो जानो बैठते हैं। उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर जीलानी जरा बिस्मिल्लाह की तिलावत करो। सरकार गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह की तिलावत किया। उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं, सूरह आले इमरान की तिलावत कर रहे हैं। इस तरीके से ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्ताद के सामने 18 पारा कुरान मुकद्दस को हिफ्ज सुनाया। तो हकीकत में उस्ताद ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर जीलानी तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तो गौसे आजम ने कहा था, उस्ताद मैं पढ़ने के लिए आया हो। तो उस्ताद ने कहा था, ए बेटा, इस 4 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे बोलने का सलीका भी नहीं पाते हैं, बोलने का तरीका भी नहीं पाते हैं, इस उम्र में किस दारुल उलूम में बैठकर तूने कुरान को हिफ्ज किया है, किस मदरसे में बैठकर तूने कुरान की तालीम को अपने सीने में जज्ब किया है। तो याद रखो मुसलमानों, गौसे आजम के पैगाम को नोट करो। गौसे आजम इरशाद फरमाते हो, उस्ताद मोहतरम, मैं किसी दारुल उलूम, किसी मदरसे में बैठकर कुरान को हिफ्ज नहीं किया हो, बल्कि जब मैं अपने माँ के शिकम में था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थे। उन्हें कुरान की तिलावतों को सुन सुनकर मैं उसे याद किया करता था। ये मुसलमानों, ये गौसे आजम की वालिदा माजिदा है जो अपने बेटे को अपने शिकम में रहकर कुरान की तिलावत कर रही है। आज मेरी हमारी कौम की बेटियां भी बैठी हुई है, हमारी कौम की बहनें भी बैठी हुई है। आज भी हमारी कौम की बहनें और बेटियां हमल से होती है, पेट से होती है। ये मुसलमानों, जब ये पेट से हो, हमल से हो ना, तो इन्हें कुरान पढ़ना चाहिए, इन्हें नमाज की पाबंदी करना चाहिए, इन्हें अपने हाथ से सदका तो खैरात करना चाहिए। मगर मुसलमानों, आज हालात बदल चुके हैं, मुआशरे के अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी है कि ये बेटियां ना तो कुरान पढ़ती है, ना तो नमाज पढ़ती है, ना तो सदका तो खैरात करती है। हकीकत में मुसलमानों, बच्चे पर असर जो पड़ता है ना, वो माँ बाप की सोहबत का असर पड़ा करता है। हकीकत में ये बेटियां जब हमल से हो, जब पेट से हो, अगर ये कुरान पढ़े, ये नमाजों की पाबंदी करे, ये अपने हाथों से सदका तो खैरात करे, तो जो बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप का फरमा बरदार होगा। मगर आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं। जब आज हमारी घर की बहन बेटी जब हमल से होती है, पेट से होती है, ये मुसलमानों ना तो कुरान पढ़ रही है, ना तो नमाज पढ़ रही है, बल्कि आपने देखा होगा कि बाकायदा मोबाइल में ए मुसलमानों गाने और बजाने की तस्वीरों को देखने पर आमादा है, फिल्में देखने पर आमादा है। जरा सोचो मुसलमानों, जब हमारी बहन बेटी, हमारी माँ अपने पेट में बच्चे को रखकर जब फिल्में देखेगी, गाने और बजाने को देखेगी, तो उस पेट से जो बच्चा जन्म लेगा वो अपने माँ बाप का कैसे एहतराम करेगा, वो माँ बाप की फरमा बरदारी कैसे करेगा। सुनो मुसलमानों, अगर माँ बाप अपने बेटे को तुम फरमा बरदार बनाना चाहते हो तो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने
अपनी बीवी को तलकीन दो कि जब वो अमल से हो तो ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े, अपने हाथों से ज्यादा सदका तो खैरात करे। याद रखो, जो माँ बहन बेटी अपने बेटे को शिकम में रखकर सदका तो खैरात करती है, नमाज पढ़ती है, तो उसके शिकम से जो बच्चा जन्म लेता है, अगर गौसे आजम नहीं बनता है, अगर गरीब नवाज नहीं बनता है, अगर आला हजरत नहीं बनता है, तो गुलाम गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ नजर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेकिन आज हालात का जायजा लो मुसलमानों, हम और आप किस तरीके से गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, सरकार गौसे आजम की अकीदत को सीने में किस तरीके से बसाते हैं। आओ मैं आपको बताता चलो गौसे आजम की मोहब्बत हमारे सीनों में कैसी है, गौसे आजम से अकीदत हम किस अंदाज से रखने पर आमादा है। ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का मामला आ जाए ना, तो हम कहते हैं गौसे आजम से हम प्यार करते हैं, गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। आज जानते हो जब 11वीं शरीफ का प्यारा महीना आता है ना, अभी 7 नवंबर को 11वीं शरीफ थी, पूरी दुनिया में जहां भी गौसे आजम के मानने वाले थे, गौसे आजम की बारगाह में खिरात पेश कर रहे थे, गौसे आजम की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे थे। मगर ए मुसलमानों, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख उठा कर देखो कि गौसे आजम ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया था। आज मुसलमान 11वीं शरीफ के मौके पर जानते हो क्या करता है, अपने घर पर मुर्गा लाकर अल्लाह के नाम पर ज़बा करके उस पर न्याज़ व फातिहा दिलाकर कहता है कि गौसे आजम को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था। इस इलाके के बारे में मुझे खबर नहीं है, मगर हजरत अल्लामा गुलाम गौस साकी तनवीरी कारी कमाल अख्तर बस्तवी को बखूबी पता है। जिस कस्बे से मैं ताल्लुक रखता हूँ वो कस्बा अमरडोबा है। अमरडोबा की जमीन पर जब 11वीं शरीफ का दिन होता है ना, उस दिन मुर्गे की बाकायदा मार्केट लगती है। लोग मुर्गा बड़े से बड़ा खरीद कर लाते हैं, अपने घर पर अल्लाह के नाम पर ज़बा करते हैं। मैंने पूछा एक नौजवान से, नौजवान ये बता ये मुर्गा आखिर तू खरीद कर क्यों ले जा रहा है? तो कहता है निसार अहमद निजामी, तुझे पता नहीं है मैं इतना महंगा मुर्गा लेकर जा रहा हूँ गौसे आजम की बारगाह में न्याज पेश करने के लिए। मैंने कहा आखिर गौसे आजम की बारगाह में मुर्गे की न्याज क्यों पेश कर रहा है? तो कहता है निसार अहमद निजामी, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है गौसे आजम को सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद था? मैंने कहा नादान सुन, किसने तुझसे कह दिया कि गौसे आजम को मुर्गा पसंद था? अगर उनकी पसंद पर अमल ही करना चाहिए है, उनकी अदाओं पर कुर्बान ही होना चाहिए है, तो गौसे आजम की हिस्ट्री उठा, गौसे आजम की तारीख पढ़ने की कोशिश कर। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर अपनी जिंदगी में कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद थी तो वो पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करना पसंद थे, कुरान की तिलावत करना पसंद थे, नमाज की पाबंदी करना पसंद था। तो ए मुसलमान, अगर उनकी अताओं पर अमल करना चाहिए है, उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए है, तो मुर्गा बाद में ला। 11वीं शरीफ के मौके पर अपनी मस्जिदों को पहले आबाद कर दे। रब तबारक व तआला का करम तुझ पर होगा, गौसे आजम का फैजान तुझ पर जारी वसारी होता हुआ न। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना? अगर गौसे आजम को मुर्गा पसंद होता तो आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, जब सरकार गौसे आजम की उम्र मुबारक 18 साल की हुई ना, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा के पास पहुंचे और अपनी अम्मी जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी मैं दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम देने के लिए, मैं अपने आप में अहदीस रसूल की तालीम लेने के लिए मैं बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जाना चाहता हूँ। ए मुसलमानों, आज तो हमारे गाँव हमारे इलाकों में मदरसों का भम्मार लगा हुआ है, हर जगह मदरसे हैं। हकीकत में पहले के जमाने में इस तरीके से मदरसों का मामला नहीं हुआ करता था। आज हमारे गांव में हमारे इलाकों में मदरसे होने के बावजूद हम अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दे पाते हैं, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे पाते हैं, हम अपने बच्चों को दीन इस्लाम नहीं सिखा पाते हैं। जानते हो मुसलमानों, आज हम उलमा का एहतराम भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत में अगर उलमा आ जाए ना तो हम उलमा की कद्र इज्जत नहीं कर पाते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, हमने अपनी निगाहों से देखा है, इसी रतवलिया की जमीन पर इलाके में आपने देखा होगा कि उलमा के आने पर हम उनका इस्तकबाल पल के बिछा कर नहीं करते हैं, मगर कोई विधायक जी आ जाए, कोई जिला पंचायत सदस्य जी आ जाए, कोई प्रधान जी आ जाए, तो उनके आने पर पल के बिछा दिया जाता है, उनके आने पर इस्तकबाल किया जाता है। हकीकत में आपने भी महसूस किया होगा कि जब मुसलमान चाय की दुकानों पर बैठा रहता है, हकीकत में मुसलमानों अगर आलिम दीन चाय की दुकान पर पहुंच जाता है तो ए मुसलमान
मुसलमानों हम कुर्सी छोड़कर नहीं कहते कि मौलाना साहब आप बैठ जाइए, कारी साहब आप बैठ जाइए, हाफिज जी आप बैठ जाइए, लेकिन हमने देखा है कि अगर गांव का एक छोट भैया नेतागिरी करने वाला नेता पहुंच जाए तो उसकी चमचागिरी में हम सारी हदों को पार कर देते हैं, उसके इस्तकबाल में हम उसको कुर्सी भी देने पर आमादा हो जाते हैं। याद रख मुसलमान, अगर दुनिया के अंदर तू नेताओं की चमचागिरी करेगा तो अल्लाह तुझे बर्बाद कर देगा। अगर उलमा की सोहबत अख्तियार करके इनकी गुलामी अख्तियार कर लिया, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को अपने सीने में बसा दिया, तो दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत।